छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष है महादेवी वर्मा का। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंद दुलारे वाजपेयी। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जयशंकर प्रसाद। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं। रामविलास शर्मा। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के बिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो मुग्धा नायिका का। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो वसंत के दूत। कामायनी में मनु ने वसंत के दूत कहकर श्रद्धा को कामायनी में मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में प्रधान रस शांत निर्वेद है। ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। इसमें मुख्यतः समरसतावाद और आनंदवाद दर्शन है। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का सही क्रम है तो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो श्रद्धा काम गोत्र की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इतवितात्मकता यह द्वितीय युग की विशेषता है। छायावाद की विशेषता है तो गीत प्रधानता, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, तत्सम बहुलता। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो सही सम्मिलित की जाए। देखते हैं। कामायनी 1935, युगांत 1936, जूही की कली 1916 और यामा 1940। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं कि छायावादी भावबोध, सहानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली गई है। छायावादी कविता द्विवेदी, युगी, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुआ है। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। आइए जो सही हो देखते हैं कि छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला है। छायावाद के समांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक मुख्य कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर। आराधना का दृढ़ आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत उक्त कथन किसका है? तो जाम्बवान का। उपयुक्त पंक्ति सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है। यह कथन जाम्बवान का है। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई थी। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही, सरोज स्मृति में जो है निराला ने लिखा है। ठीक है। कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कथन किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत का है। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो रुबाइयाँ। नेक्स्ट है द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा है और प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनके अन्य काव्य हैं तो प्रभात फेरी, पलाशवन, अग्निशस्य, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत आदि। सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो यह है स्वर्ण किरण पर जो है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रेम पथिक 1914 जयशंकर प्रसाद, गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संध्या गीत 1936 महादेवी वर्मा, गुंजन 1932 सुमित्रा नंदन पंत, पंचवटी 1925 मैथिली शरण गुप्त। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी? तो कामायनी।
किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? तो छायावाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। सुमित्रानंद पंत। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण के बुत्तियों के चित्र का नाम कविता है। रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। सुमित्रानंद पंत की काव्यकृत नहीं है तो दीप शिखा। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? तो है लोग है। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है तो संस्मरणात्मक श्रद्धांजलि। संस्मरण और श्रद्धांजलि। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है तो संस्मरण और श्रद्धांजलि। संस्मरण और श्रद्धांजलि। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। अतीत के रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत विरचित ग्राम्य और युवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? तो प्रगतिवादी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने प्रभा पूना से, कर्मवीर जबलपुर से, प्रताप कानपुर का संपादन किया। वियोगी होगा पहला कवि, आस उपजा होगा गान के रचयिता कौन हैं? तो है सुमित्रानंद पंत। और पराधीन रहकर अपना सुख शोक न सह सकता है, राम नरेश त्रिपाठी। है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो। है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, हरिवंश राय बच्चन। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। कानन कुसुम 1913, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। पुनः सही सुमेलित कीजिए। तो ग्रंथ 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, स्वर्णधूल 1947। निम्नलिखित में से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है उसको देख लेते हैं। तो छायावाद रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। इसमें रीतकालीन और द्विवेदी कालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्त हुई है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही है उसको देखते हैं कि इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है कि वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते हैं। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। नेक्स्ट है उपयुक्त काव्यांग में किसका वर्णन किया गया है? तो है लज्जा का। नेक्स्ट है वो जीवन की मरु मरीचिका कायरता के अलस विषाद। ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद। काव्यांग में किस भाव का उद्बोधन है? तो चिंता का। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसने अत्यंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से उद्गीत हैं? तो लज्जा सर्ग से। कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? तो तृतीय स्तर है। वह एक और मन रहा राम का, जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो दृढ़ निश्चय। राम की शक्ति पूजा। कविता की प्रारंभिक पंक्ति है कि रवि हुआ अस्त ज्योत के पथ पर लिखा अमर निराला। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। राधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो बदलू। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो चित्रधारा। इन्हें छायावाद के ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। किन्हें? यानी जयशंकर प्रसाद को। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की है? तो 1936 में। नेक्स्ट है कि कामायनी की प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीक है? तो बुद्धि का है। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, इड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का। यह कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी का अंगिरस शांत रस है। कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियां आला छंद में रचित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो है रश्मि। जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी, वनमिला, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छवास, बब्रुवाहन, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत, चित्रधार, झरना, आंसुलहर, कामायनी, महादेव, निंदा, निहार, रश्मिंद्र की दीपशिखा और सप्तपर्णा। नेक्स्ट है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत ही बहा करो, आवन और अंबर तल में लज्जा। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो शैव दर्शन की। यह कथन किसका है? वस्तुतः विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यह है नंद दुलारे वाजपेयी का है। निराला दार्शनिक कवि हैं। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है कामायनी। बच्चन की मधुशाला की विधा है तो है काव्य। गंधवीथी के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? सुमित्रा नंदन पंत की है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, श्याम नारायण पांडे। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, या किसी की व्यक्ति की व्यक्तिगत आलोचना है, दुष्यंत कुमार। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन। सही सुमिलित कीजिए। अनामिका निराला, वीणा पंत, झरना जयशंकर प्रसाद, संध्या कांकली निराला, नीरजा महादेव वर्मा। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति नामवर सिंह ने कहा है। अन्य लेखों के कथन विवरण इससे हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी है। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है। तो पंत की रचनाओं का प्रकाशन की सही क्रम है। गुंजन 1932, युगांत 1936, ग्राम्य 1940, लोकायतन 1964। पंत की अन्य रचनाएं उच्छ्वास ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, वाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युग पथ, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, अतिमा और लोकायतन, चिदम्बरा आदि। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। प्रेम पथिक श्रीधर पाठक सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलन प्रेम पथिक और जयशंकर प्रसाद का है। इनकी यह रचना प्रथमतः ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया है। जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया। नेक्स्ट है कि प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, परिमल निराला, दीपशिखा महादेव वर्मा, पल्लव पंत, गुणवंत हेमंत, श्रीधर पाठक। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो है पंत के द्वारा है। निहार रश्मि नीरजा के काव्य संग्रह के लेखक है महादेव वर्मा। नेक्स्ट है कि श्रद्धा नामक पात्र किस काव्य का है? तो कामायनी का है। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं तो मनु। नेक्स्ट है कि इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो जो नहीं है परिमल किसकी रचना है? परिमल निराला की रचना है। ठीक। हलावाद के प्रतिष्ठापक कवि हैं तो बच्चन सिंह हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? तो निराला की कृति है। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा।
प्रवासी के गीत की रचना का नरेंद्र शर्मा। इनकी रचनाएं प्रभात फेरी, पलाशवान, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश नामक बच्चन ने लिखा है। हरिकृष्ण प्रेमी ने अग्निगान, वंदना के बोल नामक काव्य लिखे हैं। गिरा हो जाती है शनयन, नयन करते नीरव, भाषण जैसे विरोधाभासी, चमत्कार का सौंदर्य। किसकी कविता में प्राप्त है? तो पंत की। किसकी कविता में प्राप्त है? तो पंत की। सही सुमेलित है। जूही की कली, निराला, नौका विहार, सुमित्रानंद पंत, नदी के द्वीप, अज्ञे, पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी। किस अनुभूत की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूच का विद्रोह माना गया है? तो स्वानुभूत की प्रधानता के कारण। निम्नलिखित में से 4 स्तंभ हैं। छायावाद काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किसे माना जाता है? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है छायावाद की बृहत्तराई है। तो प्रसाद, निराला और पंत। छायावाद की लघुतराई है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। की समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1935 में। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला में। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत, कंचुक, कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल, दिग्मंडल। पंत ने परिवर्तन कविता है, पंत के द्वारा लिखित। नेक्स्ट है कि पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रगतिवादी। निम्नलिखित में से रिक्त पदों की पूरित कीजिए। साड़ी की शिकुन सी जिस पर शशिकी रेशम विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदु लहर, है ना। उक्त पंक्ति द्वारा रचित कविता नौका विहार से उद्भूत है। उक्त पंक्ति पंत द्वारा रचित कविता नौका विहार से उद्भूत है। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा गया है? श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा का नाम उसी के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सत्पर ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोकगीत कहा जाता है? सरोज स्मृति। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ग्रंथ 1920, आंसू 1930, यामा 1940, वेला 1946। वेला निराला की है और यामा महादेवी वर्मा की है। आंसू जयशंकर प्रसाद ग्रंथी सुमित्रानंद पंत। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। जयशंकर प्रसाद। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। महादेवी वर्मा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? पल्लव। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है तो है उर्वशी चंपू काव्य है। सही सुमेलित कीजिए। तितली क्या है? उपन्यास है। उर्वशी चंपू काव्य है। इरावती उपन्यास है। झरना क्या है? काव्य है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी गरल भावनाओं के रंग में देखा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने लिखा है। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोत्तर है। महादेवी वर्मा। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों के व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। सुमित्रानंद पंत। इनकी रहस्यवादी
इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए छायावाद का पर्दा मिल गया है। जय शंकर प्रसाद। नेक्स्ट है कि सही सम्मिलित कीजिए। झरना 1918, अनामिका 1923, पल्लव 1928, निहार 1930। पुनः सही सम्मिलित कीजिए। प्रेम पथिक 1914, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित में से कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? तो रजत शिखर और ग्राम्या पर। नेक्स्ट है निराला जी पर व्यंग। निराला जी पर वंग भाषा की काव्यशैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोभ आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। जैसे क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिप्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो अधिकतर पदों के बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ी। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिप्रवास की विशेषताओं में इसकी विषय वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है। हरिऔध की प्रमुख रचनाएं हैं तो देखते हैं कि रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभते चौपते, प्रिप्रवास, पदम प्रसून, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पना, मर्म और स्पर्श। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो महादेवी वर्मा को माना है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है और उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही है। वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किन कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ है? तो है डी जूही की कली। दोनों का हट था कि दुर्निवार दोनों ही थे विश्वसनीय। कामायनी की प्रमुख पंक्तियां के आशय है देव और दानव दोनों हठी और विश्वसनीय थे। नेक्स्ट है कि मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? मधुशाला काव्य के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो मुकुटधर पांडे को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली गुप्त मुकुटधर पांडे को माना है प्रस्तोता और प्रवक्ता, जबकि जो है आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने जो है सुमित्रानंद पंत को माना है छायावाद के प्रवर्तक, जबकि प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है छायावाद के प्रवर्तक, और इलाचंद जोशी व अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। सब का निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में, जय शंकर प्रसाद है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका निराला, छोड़ ध्रुवों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले तेरे बाल में कैसे उलझा दूलोचन। सुमित्रानंद पंत। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास में एक कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद्र युग है। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत को। कहानी के संदर्भ में असत कथन को चिन्हित कीजिए। इस कृति में मानवीय संवेगों का उद्दीतीकरण नहीं है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके जो अमृत देने की बात की गई है, ऐसा संभव होने का आधार है। आधार यह है कि अस्तित्व ज्ञान भूलकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। कामायनी किसकी पुत्री थी? तो है काम की पुत्री थी। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई पड़ता है? तो लहर में। किस कवि की कृत को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो है सुमित्रानंद पंत की कृत के यानी पल्लव को।
पंत जी ने संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांत प्रिय द्विवेदी ने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो कामायनी है। धिक जीवन को पाता आया ही विरोध पंक्ति किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो सुमित्रानंदन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धिक धिक जीवन पाता आया जीवन का विरोध पंक्ति किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो शैलीगत है। नेक्स्ट है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी की कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अंकुरों पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन विकल्प सही है? बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम कोई युग नहीं, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचना ऐसा मत प्रचारित करते हैं। नेक्स्ट है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? तो है कवित्व। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद हैं। स्नेह निर्झर बह गया रेत जो तन रह गया, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत। जो सही है, कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य आशु प्रसाद द्वारा लिखित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है? कि विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भाव, विवेश और मूर्ति विधान। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? तो है पल्लव में। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृतवास रामायण का। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो है छायावाद। पंत की ग्राम्य कृति का संबंध है तो ग्रामीण परिवेश से है, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया है महाकाव्य। ठीक। नेक्स्ट है, कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है हृदय। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो है निराला का। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे तो सुमित्रानंदन पंत। तेरा वैभव देखो या जीवन का क्रंदन देखो। महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, यह छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1983 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर आदि। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्ति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? दीपशिखा। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो है निराला। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, वह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा में। मैं नीर भरी दुख की बदली कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा। दो पद्म पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल जयशंकर प्रसाद का है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो है जयशंकर प्रसाद का जो है कवि। जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद का शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए। तो निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, दीपशिखा 1942। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यात्मक कविता कौन सी है? तो कुकुरमुत्ता। निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। पंत की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा पर। प्रसाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं से प्रकट हुआ है? मतलब मुकुटधर पांडे की रचनाओं से। मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रमेश त्रिपाठी आदि, जिन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते थे और दूसरे चरण में इस काव्य प्रवृत्ति की प्रवर्तन उत्कर्ष तक पहुँचने वाले कवि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा थे, जिन्हें छायावाद का कवि कहा जाता है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद। आधुनिक काल के किस
काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है तो है छायावाद। निराला का जन्म कहाँ हुआ था तो वह बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि निराला निम्नलिखित में कविताओं में कौन सी लंबी कविता है निराला की तो है भिक्षुक है। हृदय का मधुर भार रचना किसकी है शुक्ल की है। पंचवटी काव्य संग्रह के हैं तो है निराला है। पंचवटी काव्य संग्रह के लेखक हैं निराला हैं। नेक्स्ट है कि अच्छा है हृदय का मधुर भार बुद्धचरित मनोहर छटा और आमंत्रण तथा प्रकृत बोध इत्यादि रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। पंचवटी चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है तो छायावाद की। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में छायावाद की भावना पाई जाती है तो छायावाद में। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है तो छायावाद में। निराला का जन्म कहाँ हुआ था बंगाल में। निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन लंबी कविता नहीं है तो भिक्षुक। हृदय की मधुर भार काव्य रचना है शुक्ल की है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है निराला। आकाश गंगा काव्य संग्रह है राम कुमार वर्मा का। आकाश गंगा रूपरास निशीत तथा चित्रलेखा आदि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काव्य संग्रह हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानवीकरण के रूप में लक्षित होता है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में परिलक्षित होता है। कुमकुम रश्मिरेखा अपला क्वश हम विस्पाई जन्म के विनोद स्तवन उर्मिला आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं हैं। मधुकर प्रेम संगीत मानव तथा एक दिन आदि भगवती चरण वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। सप्तपर्णा किसकी कृति है तो महादेवी वर्मा की कृति है। रबड़ छंद केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है तो है निराला। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया है तो वो है प्रेम पथिक। ठीक है। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्ति छंद का। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है तो अभिव्यंजनावाद का। छायावाद सूक्ष्म गत सौंदर्य सत्ता का राग केवल सूक्ष्म गत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है तो महादेवी वर्मा ने। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम से स्थापित कीजिए तो प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, शोकोच्छ्वास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, वभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा प्रताप का महत्व 1914, चित्रधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। सुमित्रानंद पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए तो है आइए सुमेलित करते हैं तो इसमें है पल्लव 1928, वीणा 1927, गुंजन 1932, स्वर्णकिरण 1947। पल्लव में पंत जी की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। वीणा को यह छायावादी रचना है। गुंजन या पंत की छायावाद की अंतिम रचना है। प्रथम रचना उच्छ्वास है। स्वर्णकिरण यह अंतश्चेतनावादी रचना मानी जाती है। रविंद्र दर्शन से प्रभावित है स्वर्णकिरण। गीत गुंज किस विधा की रचना है तो गीत गुंज किस कवि की रचना है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। गीत गुंज 1954, गुंजन 1932, चित्ररेखा 1935 और संध्या गीत 1936। फिर है सुमित्रानंद पंत की काव्य कृतियाँ समय क्रम के अनुसार उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्णकिरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, उत्तरा 1949, युगपथ 1949, अतिमा 1955, काला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, वीणा 1927, चिदम्बरा सत्यकाम 1975। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है उत्तरायण महाकाव्य राम कुमार वर्मा। प्रिप्रवास महाकाव्य हरिऔध आर्द्रा काव्य ग्रंथ है सियाराम शरणगुप्त। मिलन खंडकाव्य है रामनरेश त्रिपाठी। सही सुमेलित कीजिए तो अनामिका 1923, पल्लव 1928,
लाहौर 1933, नीरजा 1935। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख के लिखने वाले लेखक हैं तो मुकुटधर पांडे। अग्निपथ के पार, चंदन चांदनी का देश किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है तो छायावाद का। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं तो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। नेक्स्ट है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है तो पल्ला 1928, कामायनी 1935, दीपशिखा 1942, कुकुरमुत्ता 1942। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नयपत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, संध्या कांकली 1969 ईस्वी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 है। जूही की कली कविता के कवि हैं तो निराला। नेक्स्ट है सही जूही की कली 1916, गिरजे घंटा 1916, सावन पंचक 1906 जयशंकर प्रसाद की है सावन पंचक, और जाग वे शुद्ध जाग महादेवी वर्मा। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को प्रकाशन का सही अनुक्रम है तो देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं ये। तो आइए देखते हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वरकिरण 1947, स्वर्णधूण युगपथ 1949, उत्तरा 1949, काला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा और सत्यकाम 1975। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है तो है रानी नागमती का पश्चाताप। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है तो ग्रंथ 1920, आंसू 1925, नए पत्ते 1946, ठंडा लोहा 1952। हिमकिरीटिनी किसकी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। बालकृष्ण सिनेमा नवीन की प्रमुख रचना है कुमकुम, रश्मिरेखा, अपला, क्वश, हम बिस्पाई, जन्म के विनोवा स्तुवन। अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य रचनाएं हैं तो कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वरिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेम प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, फूल पत्ते चुभते चौपदे, और पद्म प्रसून, बाल चाल, रस कलश, परिजात, कल्पलता, ग्राम गीत, हरियोध, सस्सई, वैदेही, वनवास और मर्म स्पर्श। किसकी रचना है तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है तो भारत भारती 1912, पल्ला 1928, अनामिका 1931, प्रथम भाग 1938, द्वितीय भाग संशोधित, दीपिका 1942, दीपशिखा 1942 ये है महादेवी वर्मा। अनामिका नवीन का प्रकाशन 1938 में हुआ। भारत भारती 1912 में लिखने पर महात्मा गांधी ने महर्षि गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी है। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए तो स्वर्णधूल 1947 सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है लहर 1933 जयशंकर प्रसाद, अर्चना 1950 निराला, एकांत 1939 हरिवंश राय बच्चन, बावरा अहेरी 1955 अज्ञे। नेक्स्ट है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद के। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की रचना है। जूही की गली 1916, दिल्ली 1954, रामधारी सिंह दिनकर, झांसी की रानी सुभद्रा कुंवारी चौहान। नेक्स्ट है अतिमा और सत्यकाम जो है यह पंत की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है तो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है तो है गीत गुंज। गीत गुंज निराला की रचना है, ठीक है। और निराला की अन्य रचनाएं हैं तो स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, उत्तरा और सत्यकाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है तो नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। नीरजा 1935, वीणा 1927, गीतिका 1936। फिर परियों के बच्चों से हम सुबह शिव के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना के पकड़, इंद्र के एक सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तो सुमित्रा नंदन पंत।
नेक्स्ट है काम मंडल से मंडी श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। जयशंकर प्रसाद दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही निराला। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुझ में ढूंढेगी पीड़ा। महादेवी वर्मा। निम्नलिखित रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का जो है समय क्रम है। तो आइए देखते हैं। अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1929, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, संध्या काकली 1969, कुकुरमुत्ता 1942, हुंकार 1939, भग्नदूत 1933, प्रेम संगीत 1937 और युगधारा 1936। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हुंकार दिनकर, भग्नदूत अज्ञेय, प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा, युगांत सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम है। तो जयशंकर कृतियों का तो उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, विवाह 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधारा 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमानी 1935। काम मंगल से मंडी श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल अवधाम। उपयुक्त का पंक्तियाँ कामान्य के किस सर्ग से? श्रद्धा सर्ग से हैं। तो आइए देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रगत पक्तल में पीयूष सोत ही बहा करो आवन और अंबर तल में पीयूष सोत ही बहा करो जीवन के सुंदर संतर में लज्जा सर्ग से है ना। मधु कीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास, यह है वासना सर्ग का है। था व्यक्ति सोचता आलस में चेतना सजग रहती दुहरी, और कानों में कान खोल करते सुनी थी कोई ध्वनि गहरी, यह है काम सर्ग से है। इनमें से सही जोड़ा है। आइए सही सम्मिलित कीजिए। तो संध्या गीत महादेवी वर्मा का, आंसू जयशंकर प्रसाद का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सी रचना उनके रचनाकार का सही युग में नहीं है। तो यह है रसवंती। यह रसवंती सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर के राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, समधेनु, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हरिनाम, शेष अन्य विकल्प की रचना एवं उनके रचनाकार की दृष्टि युग्म है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो जोड़ा सही है मैथिली शरण गुप्त का है, साकेत, पंत, चिदम्बरा, निराला, तोड़ती पत्थर और प्रसाद कामायनी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूझ का विद्रोह किसने कहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट है कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है। तो यह जायसी। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों के मधुर वेदना की माँ में अभिव्यक्त है। तो महादेवी वर्मा। अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो निराला द्वारा। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। बादल राग के रचयिता है निराला। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो आंगन के पार द्वार। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है महादेवी वर्मा। परिमल किस कवि की रचना है। तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है खड़ी बोली है। गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो है पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। डी पंत भारतेंद्र के कवि हैं, भारतेंद्र युग के कवि हैं। निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो है निहार। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो ब्रजभाषा की रचना है। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है आंसू। मुक्ता काव्य संकलन है आंसू। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत और भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखाचित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उनका नाम है महादेवी वर्मा। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया, क्योंकि उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी।
यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और शालग्य है। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सूत्रनंदन पंत की कविताओं से मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। दुख की पिछली रजनी, विकसता सुख का नवल प्रभात, नवल प्रकाश, किस कवि की कृति का प्रबोधित कामायनी। नेक्स्ट है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों में मधुर मिलन कंदन करते हैं वन विरह प्रसाद। पंत अधरों अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। मादी वर्मा वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। प्रसाद मेरा अनुराग फैलने दो, नभ के अभिनव कलरव में बन किरण कभी आ जाना। नेक्स्ट है कि निराला होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। असत्य कथन है तो असत्य कथन कौन सा है? अंधेरे में कविता चांद का मुख टेढ़ा संकेत है, ये गलत है। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, ये सही है। राम की शक्ति पूजा राम से संबंधित रचना है, ये भी सही है। कुकुरता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, ये भी सही है। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशील से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृत थी पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो है पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? वो है निशीथ। निशीथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, बल्कि यह राम कुमार वर्मा की रचना है। काला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो है काव्य है। नेक्स्ट है वन वेला, सुमेलित कीजिए। वन वेला निराला, उत्तरा पंत, परिक्रमा महादेवी वर्मा, चित्राधार जयशंकर प्रसाद, मिलन राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पार प्रिय तुम मधु, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, यह जयशंकर प्रसाद। यह मंदिर का दीप इसे नीवर जलने दो, महादेवी वर्मा। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुमित्रा नंदन पंत। कर रही लीला मैं आनंद, महा की सजग हुई सी व्यक्ति, विश्व का उन्मेलन अभिराम, इसी में सब होते हैं अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग में है? तो है श्रद्धा सर्ग में है, श्रद्धा सर्ग में है। नेक्स्ट है लिखता आबाद गति मुक्त छंद का संपादक गण निरानंद वापस कर देते पर संवत्सर दे। एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं में वापस किए जाने की बात कही है? तो अपनी कविताओं के वापस किए जाने की बात कही है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। रचनात्मक फल पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? तो वह निराला की है। मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ में भी अभिव्यक्त करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जयशंकर प्रसाद। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए लिया गया है? तो है छायावाद। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? कह महाशक्ति राम के वरदान में हुई लीन। नेक्स्ट है कामायनी का मूल दर्शन क्या है? प्रतिभिज्ञा दर्शन। नेक्स्ट है नील परिधान बीच सुकुमार खुला, मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये है मनु का है। किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो लंबी कविता है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य गलत है? तो सही जो है वो देख लेते हैं। इनमें से धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो यह है चिंता। कामायनी महाकाव्य में रहस्यवाद
के रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? आनंद। प्रकाशन की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो है निहार 1930, रश्मि 1932, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य है उसको देखते हैं। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भाव भूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह माना गया है। नेक्स्ट है कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार किया है? तो यह पंथ पे। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है कि कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। निराला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? जो संगत देखते हैं, संगत कथन देखते हैं। पथिक रामनरेश त्रिपाठी, रहीम कीर्तनी, माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक, जगन्नाथ रत्नाकर, वैदेही बनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा महादेवी वर्मा, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद, कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? तो यह है संध्या गीत महादेवी वर्मा की है। निशीथ राम कुमार वर्मा, गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला। स्वर्णधूर सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वो है गुंजन। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? कामायनी। ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। छोड़ द्रिमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपयुक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि? उसके उत्तरार्ध रचनाकाल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो है कुकुरमुत्ता। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुरचर्या का कवि कहा है? तो जयशंकर प्रसाद ने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है? तो है प्रलय की छाया 1925, जयशंकर प्रसाद, मधुबाला 1936, हरिवंश राय बच्चन, अषाढ़ बीड़ा 1961 ईस्वी, अज्ञे पटकथा 1972, सुदामा पांडे। नेक्स्ट है क्या कि सही सुमेलित कीजिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। ये किसने कहा है? यह कहा है निराला ने। ये किसने कहा है? ये कहा है निराला ने। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। यह किसने कहा है? तो यह कहा है महादेवी वर्मा ने। इसने ये कहा है महादेवी वर्मा ने। तीसरा है कि रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर लेता हूँ। किसने कहा है? यह कहा है अज्ञेय ने। ठीक। नेक्स्ट है कि बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, सचखंड सदृश सा स्पष्ट भाल। किसने कहा है? यह किसने कहा है? प्रसाद ने। सही सुमेलित कीजिए। कर्ण, रश्मि, कमला, प्रलय की छाया, अवशीनरी, उर्वशी, राहुल, यशोधरा। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग में संबद्ध है? तो है छायावाद युग में जो है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है? तो है सरोज स्मृत। वह आता दो तू कलेजे को, करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से है और इसके रचनाकार कौन है? भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की प्रमुख विशेषता है तो यह है प्रकृति का मानवीकरण। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो यह कामायनी में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? तो वीर रस की प्रधानता या छायावाद की नहीं है। महादेवी वर्मा को किस
रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो यामा पर। अणिमा किसकी रचना है तो यह निराला की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है तो नहीं है श्रीधर पाठक संत कवि नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है तो यह प्रसाद को कहा है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। परिमल किसकी रचना है तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है तो यह अनामिका। यह अनामिका सुमित्रानंदन पंत का नहीं बल्कि यह निराला का है। बाकी पल्लव ग्रंथ गुंजन यह पंत की रचना है। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है यह है मैथिली शरण गुप्त। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है वो है युगांत। यामा के लिए महादेवी वर्मा को सन 1982 का ज्ञानपीठ सम्मान प्रदान किया गया। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है तो है तुलसीदास। निम्नलिखित पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है तो मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना रहस्यवाद है। ना जाने ढुलक ओश में कौन खींच लेता मेरे दृग्मौन पंत की किस कविता की पंक्तियां हैं तो मौन निमंत्रण। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है तो है कल्पना प्रवणता। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है तो नई कविता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है तो व्यष्टि चेतना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधार प्रगतिवादी नहीं रहा है तो ये क्वेश्चन ही गलत है जो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पलाशवान प्रवासी के गीत इनकी रचना नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं तो आइए देखते हैं रचना। नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवान, मिट्टी और फूल, रक्तचंदन, अग्निशस्य, जबकि नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जिस प्रकार हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद ही तुम मुझसे बड़ा ही तू देख, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है तो श्यामलाल पार्षद ने। नवीन किस कवि का उपनाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन है। रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952 और उर्वशी 1961। इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है तो यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। यह कथन सही नहीं है। जो सही है इसका कथन महाभारत से लिया गया है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विषय और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट आगे देखते हैं कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की काव्य वस्तु कहाँ से ली गई है तो महाभारत से ली गई है। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है तो इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आधार यह गलत है। सही कौन है इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है। इसमें शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है तो यह कुरुक्षेत्र। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता का खंड काव्य रचना की है तो है नागार्जुन ने। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम के खंडकाव्य की रचना की है। शमशेर बहादुर सिंह के चर्चित काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश आदि, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि कृतियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय, सृजन आदि कृतियाँ शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। धरती, दिगंत, ताप के तपाए हुए दिन आदि कृतियाँ त्रिलोचन की हैं। नागार्जुन कृत प्रमुख कृतियाँ युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें आदि। दिनकर की काव्यकृत रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है तो है कर्ण है। नेक्स्ट है प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। दिनकर का काव्य नहीं है तो यह जयद्रथवत दिनकर का काव्य नहीं है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है तो कल्पना का प्रवणन, यह जो है
नहीं, जयद्रथ वध जो है मैथिली क्षणगुप्त की रचना है। और प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं जो, तो शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति का आह्वान और शोषकों के प्रति घृणा। निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? तो जो नहीं है वो फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। हजार हजार बाहों वाली पुरानी ज्योतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, यह नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट है नागार्जुन की रचना युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था कि हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें। किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रगतिशील लेखक संघ प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो 1936 में हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ। मनोरंजन में कई और साधन निकल कर आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? यह है नागार्जुन का जो है। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो वह है हरिऔध। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है तो कार्ल मार्क्स से। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है तो 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तुम्हें सौंपता हूँ रचना नागार्जुन की नहीं है बल्कि त्रिलोचन की है। नेक्स्ट है त्रिलोचन की अन्य काव्यकृतियाँ इस प्रकार हैं: धरती, गुलाब, बुलबुल, दिगंत। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के तपाए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, फूल नाम है एक, अन्य कहानी भी कुछ कहानी है। अन्य रचनाएं नागार्जुन की हैं। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? भूमिजा। नागार्जुन का असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस रचना की है? तो रश्मिरथी। नेक्स्ट है दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रगतिवादी साहित्य को स्वदेश मानता है। स्वदेशिता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? तो जनजीवन के बीच से। प्रगतिवादी कवि रंगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखा है? तो नरोत्तम। रंगे राघव की रचनाएं हैं तो अजय खंडार, मेधावी और पंचाली। नेक्स्ट है प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। माझी नाव बजाओ बंसी और बसंती हवा। नेक्स्ट है काहे केदार खरी खरी, ये भी उन्हीं की रचना, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है 2 कविताओं, माझी ना बजाओ बंसी है बसंती हवा। इसके द्वारा रचित अन्य काव्यकृतियाँ हैं गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, कहें केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें आदि। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ है? तो वो है लखनऊ में। यात्री नाम से कविताएं लिखते थे तो कौन लिखते थे? नागार्जुन। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? त्रिलोचन ने। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो उर्वशी पर, है ना। समधेनी और नील कुसुम, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी की नहीं लिखी जाती है? तो पत्रहीन नग्न गाछ। नेक्स्ट है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह नागार्जुन की है। सुमित्रा नंदन पंत, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हरिवंश राय बच्चन, मृद भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला।
त्रिलोचन, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है उर्वशी। ठीक है, दिनकर मैं सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त। उर्वशी के तिथि अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो सही है, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। और उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। ठीक है, नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। अज्ञे, अज्ञे ने लिखा नदी की बाग पर छाया। केदारनाथ अग्रवाल ने आज नदी बिल्कुल उदास थी। धर्मवीर भारती है ठंडा लोहा। और सरस्वत दास सक्सेना है कुआओं नदी। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेता है। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो है नागार्जुन। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते, रश्मरथी में परशुराम आश्रम का है। नेक्स्ट है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसका है? तो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ठीक है, आगे है कि उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा, अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सत्यकाम सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन नागार्जुन द्वारा लिखी गई रचना है? तो प्यासी पथराई आँखें। नेक्स्ट है तालाब, तालाब की मछलियाँ और तुमने कहा था, यह नागार्जुन की रचना है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। जल जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो वह कुरुक्षेत्र। प्रगतिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और काव्यलोचन में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद शब्द सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में किया है। तो प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की रचना है? तो अंतर्राष्ट्रीय लेखक संघ की स्थापना है। नेक्स्ट है मैं उस जनपद का कवि हूँ। त्रिलोचन, त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव था। और इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? काला और बूढ़ा चांद। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो वह रूपवाद है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो वह दिनकर को कहा गया है। दिनकर जी का जन्म सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से। प्रगतिवादी कवि हैं तो केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित कृतियाँ युग की गंगा, नील के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और अपूर्वा आदि। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है तो है अज्ञे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो है प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो है कुरुक्षेत्र को कहा गया है। युगधारा के रचयिता हैं तो है नागार्जुन। युगधारा के रचयिता हैं तो है नागार्जुन। नेक्स्ट है नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंडकाव्य है जो 12वें छंद में है।
सही सुमेलित कीजिए। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो है अध्यात्म चिंतन। अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है नरेंद्र शर्मा प्रवासी की गीत, नागार्जुन युगधारा और केदारनाथ अग्रवाल फूल ने रंग बोलते हैं, भवानी प्रसाद मित्र बुनी हुई रस्ती, कुंवर नारायण आत्मजयी। मुख्य कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन। ध्यान देने वाली है कि अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है रेणुका हुंकार। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1944, कुरुक्षेत्र 1946, समधेन 1947, रश्मरथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी इत्यादि। एक हथौड़ा वाला घर में हुआ और हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो है भवानी प्रसाद मिश्र। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और शिवमंगल सुमन प्रगतिवादी हैं। प्रगतिवादी तथा दूसरे शतक के कवि हैं। तो आइए देखते हैं दूसरे शतक के कवि कौन से हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल, वसुदेव शरण सिंह, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन आदि सभी प्रगतिवादी हैं, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी तथा दूसरे शतक के कवि हैं। दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। हुंकार, रेणुका, रसवंती और दिनकर द्वारा लिखित रचनाएं हैं जो सही अनुक्रम है तो रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, समाधेनी 1947, रश्मरथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954 और उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो है नागार्जुन की है। हरिजन गाथा नागार्जुन के। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जागोड़ी, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल। रचना ना तो दर्शन है ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया है यह कथन उसके काव्य के संबंध में है तो कुरुक्षेत्र के संबंध में है। दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, समाधेनी, रश्मरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि। नागार्जुन 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, त्रिलोचन 1917, नरेश मेहता 1922। दिनकर की किस कृति का कथानक करण है? तो है रश्मरथी। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई है? तो मुल्क राजानंद और सज्जार जहीर। प्रगतिशील काव्य की सृष्टि है तो वर्ग चेतना प्रधान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो है युगधारा। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल की रचना आग का आईना है। आग का आईना है। रश्मरोग के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। नेक्स्ट है कि नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो प्रगतिवाद। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता में प्रवृत्त रही है? तो है प्रगतिवाद। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है तो धर्म, ईश्वर और व्यक्तित्ववाद में आस्था, यह प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषक के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, यह जो है प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को जो है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक का युद्ध अनिवार्य है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? तो भीष्म और युधिष्ठिर का। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से, जीता
जाता है। आत्मा का संग्राम आत्मा से, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति से है? तो वह कुरुक्षेत्र से है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस वैयक्तिक भोगवाद से फुटी विष की धारा और तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा, तो कुरुक्षेत्र से है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास चाहिए और मुक्त आशंकाओं से जीवन। यह पंक्ति किस कृति से है? तो कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में प्रथम सर्ग का प्रथम प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? वह कौन रोता है वहाँ? कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो वह कौन रोता है वहाँ। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो वह साम्यवाद है। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो केदारनाथ सिंह का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो कामाध्यात्म की समस्या और पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध की युगीन समस्या और युद्ध दर्शन आदि। नेक्स्ट है किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो रामधारी मिश्र का त्रिलोचन, मुक्तिबोध और नागार्जुन का जो है संबंध प्रगतिवाद से है, जबकि रामधारी मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। नेक्स्ट है कि रामधारी मिश्र का संबंध शठोत्तरी कविता से है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का है। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल का है। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? तो नागार्जुन। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, रामधारी सिंह दिनकर अंधा योग, हरिनारायण व्यास मृग और तृष्णा, हरिवंशराय बच्चन मधुशाला। माझी के पुल से कितनी दूर? माझी के पुल से कितनी दूर? माझी का पुल। कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल। यह जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। निम्नलिखित में से कौन तारसप्तक का कवि है? तो वो है अज्ञेय। निम्नलिखित में से कौन नाम सही है? वो है तारसप्तक। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है, आज सुमेलित देखते हैं मुक्ति मार्ग, जो सुमेलित है उसको देखते हैं। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर अंगे राघव, अजय खंडार अंगे राघव और प्रलय सृजन श्री मंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट है जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह है। नेक्स्ट है कुआओ नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, धरती त्रिलोचन का है। आंगन के पारद्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा और सदा नीरा, यह जो है अज्ञेय की पंक्तियां हैं। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो हरी घास पर छड़ बार, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे, मछली घर विजय देवनाथ शाही, हरी घास पर छड़ बार सचिदानंद हीरानंद वसैन अज्ञेय, साय में धूप दुष्यंत कुमार। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो नरेश मेहता की है। नेक्स्ट है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1959 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है तारसप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो 1943 में प्रकाशित हुआ है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो नई नई राहों का अन्वेषण। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा शतक में संकलित नहीं है? तो है शमशेर बहादुर की रचना है। राजकुमार कंभा, स्वदेश भारती, नंदलाल बाजपेयी चौथे शतक के कवि हैं। इनमें तारसप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे शतक में संकलित हैं। आइए देखते हैं आगे। अज्ञेय ने तारसप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोग हुआ है तो मुक्तिबोध के। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है तो मुक्तिबोध है। हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख प्रयोक्ता है तो मुक्तिबोध है। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? तो यह प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ये नहीं संबंधित है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपदवाद से संबंधित नहीं है। 1956 में प्रकाशित नाकेन के प्रपदवाद से संकलन
हुआ है। आइए देखते हैं इनमें से दूसरा सप्तक संकलित कवि हैं तो रघुवीर सहाय। निम्नलिखित युगों में से एक सुमेलित नहीं है, घुटने का सुख अज्ञेय। यह सुनिए, घुटने का सुख जो है भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। गीत फरोश लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। चांद का मुंह टेढ़ा लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। मुक्तिबोध की सुप्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखा है तो शमशेर बहादुर सिंह ने। किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है तो असाध्य वीणा। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं तो राम विलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वत्सायन आदि हैं। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति वशिष्ठ बनकर ही बने यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है तो हरी घास पर क्षण भर। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में तालाब नहीं है। क्या नहीं है? तालाब नहीं है। बाकी रक्त लोका स्नात पुरुष है, अरुण कमल भी है, वरगद भी है, शिशु भी है अंधेरे में। आगे है कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है तो 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। आगे देखते हैं कि प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जो असत्य है वो देखते हैं तो असत्य जो है नहीं वो सत्य देखते हैं जो सत्य है। तो देखते हैं कि प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकतावाद को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता के माध्यम से वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई है। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में प्रयोगवाद ने बड़ी घटनाओं को, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों को विशाल फलक पर इत्वितात्मक काव्य का निर्माण किया है। यह कथन असत्य है, बाकी सब सत्य है। ठीक है, देखते हैं रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं तो जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है तो जो नहीं है कितनी शांति और कितनी शांति। स्वाधीन व्यक्ति नेता क्षमा करे और आत्महत्या के विरुद्ध यह रघुवीर सहाय की रचना है। कितनी शांत रघुवीर सहाय की रचना नहीं, जबकि स्वाधीन भारत नेता क्षमा करे आत्महत्या के विरुद्ध आदि रघुवीर सहाय की रचना है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली और छप्पे की वगैरह तो प्रस्तुत पंक्तियों अज्ञेय की किस कविता से उद्धृत है तो कलगी बजारे की। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है तो समाज सापेक्षता। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है तो ब्रह्मभर अक्षास्त्र, यह मुक्तिबोध की है। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है तो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, यह प्रगतिवाद की मतलब प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकतावाद, दुखवाद, यह प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है तो भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। अज्ञेय, नेमचंद जैन और मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन से? अंधेरे में। किस कवियों को राहों को अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को। तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है तो वह मुक्तिबोध। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है तो 1943 ईस्वी से। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है किसने कहा है तो नंद दुलारी वाजपेयी ने। हाइकू किस देश की काव्य शैली है तो वह जापान की है। सही सुमेलित कीजिए। संशय की एक रात, नरेश मेहता। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव। मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे। धूमिल। हरी घास पर क्षण भर, अज्ञेय।
प्रकाशन वर्ष की दृश्य अज्ञे की कृतियों का सही अनुक्रम है तो है बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरी ओ करुणामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961 इत्यादि।